A very good morning, dear students. Today I am going to teach you about manures. Manures are the decomposed form of plants and animals. Manures क्या हैं? ये खादें कहलाती हैं जो पौधे और जंतुओं को डिकम्पोज के बाद ये मिलते हैं. Manures is the decomposed form of dead plants and animals. In previous video, we study about fertilizers. Fertilizers are chemicals and manures are not chemicals. These are the decomposed form of plants and animals which is applied to the soil to increase production. Manures applied to soil increase the soil production. The human and animal excreta. The human and animal excreta is also used as manure. The livestock manure is rich in nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is highly rich in organic matter and humus and thus improve the soil fertility. जो खादें जो हैं, जो मैन्योर्स जो खादें जो हम बनाते हैं वो हमारी खेती को उपजाऊ बना देती हैं और ये इनमें केमिकल ना होने की वजह से ये इनसे कोई नुकसान भी नहीं है. जबकि खादें ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने से उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं. मगर मैन्योर्स के इस्तेमाल से ज़मीन की उपजाऊपन उसका बढ़ता है, यानी कि फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है. तो मैन्योर्स बमुकाबले फर्टिलाइज़र्स के ज़्यादा उपयोगी हैं. इट इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र. मैन्योर्स क्या हैं? नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र एंड इज को इफेक्टिव. इनकी कॉस्ट जो है वो फर्टिलाइज़र से कम ही रहती है. हम इनको खेतों में पत्तियां सड़ा करके या एनिमल फेसेस का यूज़ करके मैन्योर्स बनाते हैं. मैन्योर्स आर बेटर देन द इन द लॉन्ग रन. यानी मैन्योर्स जो खेती जो हम सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो डालते हैं तो उसकी फर्टिलिटी काफ़ी लंबे समय तक रहती है. जबकि फर्टिलाइज़र्स में ऐसा नहीं होता है. फर्टिलाइज़र जब तक उसका असर रहेगा तो फर्टिलाइज़र पौधों को फ़ायदा देगी और उसके बाद जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को और कम कर देती है. मगर मैन्योर्स जो हैं वो लॉन्ग रन लंबे समय तक उसकी उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं एंड डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. और मैन्योर से किसी तरह का कोई भी प्रदूषण नहीं होता है. जबकि फर्टिलाइज़र्स के यूज इस्तेमाल से सॉइल पोल्यूशन भी होता है. इट इज़ वैल्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्स. मैन्योर्स जो हैं वो वैल्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्स हैं. मैन्योर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. मैन्योर्स जो हैं वो कई सोर्सेस से इनको हम प्राप्त कर सकते हैं. द डिफरेंट सोर्स ऑफ मैन्योर्स आर बिलो.
कैटल डंग, कैटल डंग, यूरिन एंड सिलरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट्स। यानी कि हम मैन्योर को कैटल डंग से, उसकी यूरिन से और बायोगैस प्लांट से ये प्राप्त कर सकते हैं। वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन सच एज ह्यूमन यूरिन, नाइट सॉइल, सिलज, सीवेज, डोमेस्टिक वेस्ट, इन सब से, यानी कि जो जहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन है, ह्यूमन यूरिन और नाइट सॉइल, ये सिलज, जो सीवेज, जितने भी डोमेस्टिक वेस्ट हैं, इन सब से हम इसको मैन्योर को प्राप्त कर सकते हैं। ड्रॉपिंग्स ऑफ गोट एंड शीप, गोट एंड शीप के ड्रॉपिंग से भी मैन्योर्स प्राप्त कर सकते हैं। वेस्ट फ्रॉम द स्लाटर हाउसेस सच एज बोन्स, मीट, हॉर्न एंड हूव्स, मील, फिश वेस्ट, यानी कि हम मैन्योर्स को स्लाटर हाउसेस से भी प्राप्त करते हैं, सच एज बोन्स, जब उनकी हड्डियाँ गल जाती हैं, ये भी मैन्योर्स बनाती हैं। और मीट, उनका हॉर्न एंड हूव यानी खुर और सींग, इनसे भी मैन्योर्स बनते हैं। फिश वेस्ट, इससे भी मैन्योर्स प्राप्त होते हैं। बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के बाई प्रोडक्ट जो उत्पन्न होते हैं, उनसे भी मैन्योर्स हम प्राप्त कर लेते हैं। और क्रॉप वेस्ट, क्रॉप वेस्ट से, जो क्रॉप के वेस्ट होता है, उससे भी मैन्योर्स प्राप्त होते हैं। वीड्स एंड वाटर हाइसिंथ, यानी जो पानी के अंदर पौधे हैं वो सड़ जाते हैं, उससे भी मैन्योर्स बनते हैं और जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। थैंक यू।